बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर लॉ लेक्चर सीरीज़। आप देख रहे हैं LLB 5 ईयर प्रोग्राम पार्ट 1 का पेपर 6 टाइटल्ड एज फिलोसफी ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है और हमने प्रेसिडेंट क्यों समझना है। कॉमन लीगल सिस्टम या कॉमन लॉ सिस्टम जो है उसका सोर्स क्या है। प्रेसिडेंट होता क्या है। सादे लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊँ टॉपिक पढ़ाने से पहले कि प्रेसिडेंट का मतलब होता है आला अदलिया का ऐसा फैसला जो कोई नया रूल ऑफ लॉ सेटल करेगा, नया प्रिंसिपल तय करेगा, दैट विल बी कॉल्ड प्रेसिडेंट। और हमारे पाकिस्तान में भी कॉमन लॉ सिस्टम है या कॉमन लीगल सिस्टम है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम अथॉरिटी कहते हैं कि हमारा जो केस होता है उससे उसके जो रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड हम हायर कोर्ट्स का फैसला ले आते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का होता है या हाई कोर्ट का होता है, तो हमारी लोअर कोर्ट उसको मानने की पाबंद होती है। दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। ये हमारा आज का टॉपिक है। प्रेसिडेंट क्या होता है। प्रेसिडेंट के दो इसेंशियल पार्ट्स होते हैं, रेशियो डेसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टम। ये पढ़ना है। फैक्टर विच डिस्ट्रॉय द बाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, फैक्टर्स विच इन्हांस द बाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। ये टॉपिक है हमारा, तो लिहाजा हम शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन समझा। आपने अपने हर टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन लिखना होगा, हर एक का। लिहाजा आपने इंट्रोडक्शन तैयार करना है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। इसी से रिलेटेड आप कोई भी इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। दे हैव enjoyed high authority at all the times and in all countries. In broadest sense, a precedent means a previous decision. A judicial precedent is one which contains itself a principle of law. A judicial precedent is a legal source of law and speaks with authority. The courts are bound to follow the law that is so established. Judicial precedent क्या होता है। ये source of law होता है। ये आला अदलिया का फैसला होता है जो कि बाइंडिंग होता है लोअर कोर्ट्स के लिए। और कैसा फैसला जो कि नया प्रिंसिपल ऑफ लॉ तय कर रहा हो, नया रूल ऑफ लॉ तय कर रहा हो, नया असूल तय कर रहा हो कानून से रिलेटेड। ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है कि एक रिटन स्टेट्यूट की मौजूदगी में, एक कानून की मौजूदगी में, लेजिस्लेचर के लिखे हुए कानून के बावजूद हमारा जो लॉ है, जो लीगल सिस्टम है, उसमें जजेस का या कॉमन लीगल सिस्टम है, कॉमन लॉ सिस्टम में प्रेसिडेंट का क्या रोल है, क्या किरदार है, प्रेसिडेंट्स क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं, किसी भी लीगल सिस्टम में इनकी क्या अहमियत है, वाई दीज आर कंसिडर्ड ऑफ द बाइंडिंग नेचर, थ्योरीज क्या हैं इसके रिलेटेड, बाकी सारी बात। इसके लिए आपका जो क्रॉस रेफरेंस है, रेलिवेंट लॉ का मतलब होता है कि हमारा मुतलका ये कानून है, हम उससे इसको अंडरस्टैंड करें। क्रॉस रेफरेंस का ये मतलब होता है कि इससे रिलेटेड बात यहाँ हमें कानून में मिली है। हमारे पास इसका प्रेसिडेंट का क्रॉस रेफरेंस क्या है, आर्टिकल 189 एंड 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 189 कहता है कि जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का वो बाइंडिंग होगा ऑन द लोअर कोर्ट्स लाइक हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स। और जो आर्टिकल 201 है वो कहते हैं कि जो हाई कोर्ट्स का फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा ऑन दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो ये हमारा पास जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसमें दिया गया है कि हमारे यहाँ भी कॉमन लॉ या कॉमन लीगल सिस्टम होगा और हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट होगा। मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की मीनिंग क्या है। प्रेसिडेंट मीन्स अथॉरिटी और अ डिसीजन ऑफ द सुपीरियर कोर्ट टू बी फॉलोड। आला अदलिया का फैसला, अथॉरिटी जो उसमें एक नया कानून तय होगा और लोअर कोर्ट्स उसको मानने की पाबंद होंगी। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इसकी क्या मीनिंग देती है। वो अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, प्रेसिडेंट इज द मेकिंग ऑफ लॉ बाय अ कोर्ट इन recognizing and applying new rule while administrating justice. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है कि प्रेसिडेंट क्या है, कोर्ट कानून बना के देता है जब वो नया कोई असूल रिकग्नाइज कर रहा होता है और उसको लोगों को इंसाफ देते हुए अपने मामले में अप्लाई करता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रेसिडेंट। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है, वो कहती है कि कोई भी सुपीरियर कोर्ट है, कोई भी हायर कोर्ट है, जब वो लोगों को इंसाफ फराहम करते हुए कोई भी नया असूल तय करेगी, दैट विल बी कॉल्ड प्रेसिडेंट। डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की डेफिनेशन क्या, a decided case that furnish a basis for determine later case involving similar facts or issues is called a precedent. एक ऐसा मामला, एक ऐसा केस जो कि आपको आने वाले केसेस के लिए एक गाइडलाइन दे कि आपके लिए भी ऐसा ही फैसला हो सकता है। मिसालें मैं इसकी आपको आगे चल के समझाती हूँ।
डेफिनेशन समझा लो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ऑस्टन, ही असर्ट प्रेसिडेंट इज अ जुडिशियल लॉ और अ जुडिशरी लॉ। वो क्या कहता है, वो जिस तरह से कहता है कि जो कानून होगा, लॉ होगा, वो सॉवरेन जो होगा वो कमांड देगा, लेकिन वो प्रेसिडेंट के बारे में क्या कहता है, वो कहता है ये जज का बना हुआ कानून होगा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कीटोन, अ जुडिशियल प्रेसिडेंट इज अ जुडिशियल डिसीजंस टू विच अथॉरिटी हैज बीन अटैच्ड इन सम मैनर, कि आला अदलिया का ऐसा फैसला जिसकी कोई वक़्त हो, जिसकी कोई अहमियत हो, जिसकी कोई अथॉरिटी हो, यानी कि अथॉरिटी से मुराद जो कि नया कानून तय करके दे रहा हो। According to Professor Solomon, he remarks that precedents are judicial decisions by the courts followed in the subsequent like case. क्या होता है कि फैसले होते हैं कोर्ट्स के जो कि आने वाले उन्हीं जैसे हकाइक में कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होते हैं। प्रोफेसर ऑसबोर्न, he says precedent is a judgment or a decision of a court of law cited as an authority for deciding a similar set of facts. कि प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट एक फैसला होता है जो कि एक ही जैसे मामलात के लिए आपको गाइडलाइन दे रहा होता है कि फ्यूचर में अगर ये सारे केसेस हुए तो इस पर ऐसा ही फैसला आएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, पीरियड इन द टाइम, ऑर्डर, मैनेजमेंट और सिग्निफिकेंस। वक्त के हिसाब से जो अहमियत चीज़ होती है, अहम चीज़ होती है, वो क्या होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। तो ये तो हो गई प्रेसिडेंट की डेफिनेशन। जैसे मैं आपको इसको मिसाल दूँ कि रिसेंट ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख जतोई को छोड़ा है इन शाहजेब कत्ल केस। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि जब जो वारसान है, जो वाली है, वो दियत ले लेता है तो फिर जो मुल्जिम होता है उसको खून की माफ़ी मिल जाती है, कत्ल की माफ़ी मिल जाती है। लिहाजा अब आने वाले केसेस में जब भी किसी को भी दियत ले ली जाएगी तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको छोड़ने की पाबंद होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला कर दिया है, ये तय कर दिया है, ये असूल बना दिया है कि दियत के बाद आप किसी भी सूरत मुल्जिम को मज़ीद अरेस्ट करके नहीं रख सकते, बल्कि आपने उसको बरी करना होता है, उसको छोड़ना होता है, इक्विट करना होता है। तो इस तरह से बाकी भी हमारी जो हायर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे फ़ैसले तय किए हुए हैं। बहुत सारे इसी तरह के डिसीजंस हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम बतौर अथॉरिटी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, हमारे यहाँ जो लोकल कोर्ट होती है उसमें 9C के केसेस बहुत सारे होते हैं। उर्फ़ आम है 9C। 9C का मतलब क्या होता है, एक हमारा कानून है एंटी नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट, उसकी प्रोविजन है सेक्शन 9। वो कहता है कि अगर किसी के पास भी ना 9A कहता है कि 100 ग्राम से कम मिल जाएगा तो उसको बेल मिल जाएगी। इस तरह से 9B है और 9C है। 9C कहते हैं अगर किसी से 1000 ग्राम से ज़्यादा कोई भी नारकोटिक सब्सटेंस जैसे कि चर्स, हीरोइन वगैरह मिलेगी तो उसको नॉन बेलेबल होगा। अब जब हमारा हाई कोर्ट में जाता है, अगर किसी बंदे के पास 1100 ग्राम है तो ज़ाहिर सी बात है उसको आसानी से बेल मिल सकती है क्योंकि कानून की फ़िगर के करीब करीब है। लेकिन अगर एक आदमी के पास 11 किलोग्राम हो तो 1000 ग्राम की निस्बत जो किलोग्राम होगा वो तो ज़्यादा होगा। तो अगर उसको बेल चाहिए और वो अथॉरिटी ले आए 1000 ग्राम वाली या 1100 ग्राम वाली तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। उसको अथॉरिटी कैसी देनी चाहिए, किलोग्राम वाली देनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट बेसिकली क्या होता है, ये आला अदलिया का फ़ैसला होता है जिसमें कोई भी नया कानून, नया असूल तय किया जाता है। वो एक रीज़न होती है, वो रीज़न क्या कहलाती है, वो रेशो डेसिडेंडी कहलाती है, जिसकी बेसिस पर अदालत नया फ़ैसला तय करती है। और वो आने वाली जो मामलात होते हैं, सिमिलर फैक्ट्स के केसेस होते हैं, लोअर कोर्ट्स पर उससे रिलेटेड वो मामला बाइंडिंग हो जाता है। वो उसी के मुताबिक ही फ़ैसला सुनाती है। जैसे ही आपका केस होता है उसी फैक्ट से रिलेटेड आप अथॉरिटी लाते हैं। जैसे एक इंसान ने एक इंसान को थप्पड़ मारा, वो मर गया, और दूसरे इंसान ने उसको फायर मारा मतलब दूसरे केस में एक इंसान के फायर मारने से दूसरा बंदा मरा है। ये दोनों फैक्ट्स अलग हैं, इन दोनों का डिसीजन भी अलग होगा। ये बतौर अथॉरिटी एक दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में जो ऑफेंस है उसकी शिद्दत अलग है। एक में कत्ले आमद है, एक में कत्ले शबीह आमद है। लिहाजा अगर आपको अथॉरिटी देनी होगी तो उन्हीं फैक्ट से रिलेटेड एक ही जैसा मामला हायर कोर्ट का फैसला ले आएंगे लोअर कोर्ट के लिए, वो उन पर बाइंडिंग होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की अथॉरिटी से क्या मुराद होगा, प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। अब ये स्टेयर डिसाइसिस क्या है, स्टेयर डिसाइसिस का मतलब ये होता है द डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। हमारा आर्टिकल 189 एंड 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973
डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ बाइंडिंग ऑन दी अदर कोर्ट्स। अदर कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ जाती है और हमारी हाई कोर्ट्स भी आ जाती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड जजमेंट। प्रेसिडेंट और जजमेंट में क्या फ़र्क होता है? जजमेंट मीन्स एवरी फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जजमेंट का मतलब क्या होता है? कोर्ट का हर आखिरी फैसला क्या कहलाता है? जजमेंट कहलाता है। वाइल प्रेसिडेंट मीन्स द डिसीजन ऑफ द कोर्ट in which principle of law or some new law is made or interpreted. So all the precedents are judgment, but all the judgments are not precedent. प्रेसिडेंट में हमेशा नया फैसला तय किया जाता है, नया रूल बनाया जाता है, नया कानून तय करके दिया जाता है। तो ऐसा फैसला जिसमें नया कानून तय करके दिया जाएगा वो प्रेसिडेंट होगा। लिहाजा जो हर डिसीजन होता है वो तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन हर जो प्रेसिडेंट होता है वो तो डिसीजन होता है, लेकिन हर डिसीजन प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट होने के लिए क्या होगा कि कोर्ट उसमें नया रूल, नया कानून तय करेगी, उसी के बेसिस पर ही वो प्रेसिडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? प्रेसिडेंट की नेचर किस तरह की है? अ प्रेसिडेंट इज प्योरली कंस्ट्रक्टिव एंड इज नो डिग्री एब्रोगेटिव। It means that judicial decision can make law but cannot alter it. When there is a settled rule of law, it is the duty of judge to follow it. वो कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नया कानून तो बना देते हैं, लेकिन पहले से मौजूद कानून में चेंजेस नहीं कर सकते। आपको ना प्रेसिडेंट को समझने के लिए मेरा लेजिस्लेशन का लेक्चर समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लेजिस्लेचर होता है ना वो लेजिस्लेशन करता है और उसका जो लेजिस्लेशन की जो प्रोडक्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टैट्यूट। वो जो स्टैट्यूट होता है, जो लेजिस्लेचर का बनाया गया कानून है, उसके अलावा ना कोई उसको मॉडिफाई कर सकता है, ना अल्टर कर सकता है, ना वेरी कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो प्रेसिडेंट होता है, जो डिसीजन होता है, उसमें वो मतलब स्टैट्यूट से हट कर लोगों को कोई भी रेमेडी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए आपका आखिरी साल में एक टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पेपर है। वो जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि हाँ स्टैट्यूट से हटकर कौन कौन सी रीजंस होती है जिस पर मतलब भाई प्रेसिडेंट बनते हैं। तो वो इसमें जो नेचर है या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट है, इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो कानून को मॉडिफाई करते हैं, बेहतर करते हैं, चेंज नहीं करते, ऑल्टर नहीं करते, बल्कि एक नई बात, एक नया असूल बताते हैं। जहाँ से पहले से मौजूद तयशुदा कानून है पड़ा, फिर जजेस ने क्या करना है? उसी को ही फॉलो करना है। थ्योरीज ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की थ्योरीज कौन कौन सी हैं? डिक्लेरेशन थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट और थ्योरी दैट जजेस आर द लॉ मेकर। मतलब हमने मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ी हैं इसी में ही, फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ में ही। तो उसमें एक प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, एक क्रिटिकल लीगल थ्योरी है, एक अमेरिकन लीगल रियलिज्म है। तो कुछ ऐसे हैं जो कि प्रेसिडेंट को सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लेजिस्लेशन को सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नेचर या मोरलिटी को सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। तो हर थ्योरी की अपनी अपनी फ़िलासफ़ी है। तो प्रेसिडेंट किसी थ्योरी वालों के नज़दीक सोर्स ऑफ लॉ है, किसी थ्योरी वालों के नज़दीक ये सोर्स ऑफ लॉ नहीं है। जजेस डू नॉट मेक लॉ बट दे मेयरली डिक्लेयर लॉ। जजेस कानून नहीं बनाते, वो सिर्फ कानून का ऐलान करते हैं। व्हेन द कोर्ट ओवर रूल्स अ डिसीजन इट डज नॉट propound a new rule but only declare that this supposed law was never law। जब वो कोई भी फैसला सुना रहे होते हैं तो वो नया असूल तय नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं? वो बताते हैं कि हमने इसमें बेहतरी की है। इसके बरक्स जो दूसरी थ्योरी है वो क्या कहती है? वो कहते हैं कि जो जजेस हैं वो लॉ मेकर है, वो कानून बनाते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू सॉलमंड ही सेज दैट वी मस्ट एडमिट ओपनली दैट प्रेसिडेंट मेक लॉ as well as declare it original precedent are the outcome of the intentional exercise by the court of their privilege of developing law at the same time that they administer it। वो कहते हैं कि हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि जजेस ही कानून बनाते हैं। जब वो पहली दफ़ा ओरिजिनली किसी भी मामले को उठाकर उसका प्रेसिडेंट बना कर देते हैं तो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? वो बेसिकली हमें कानून बनाकर दे रहे होते हैं। तो ये तो इसके मतलब दो थ्योरीज़ हैं कि प्रेसिडेंट में जो जजेस का किरदार है
वो रूल ऑफ लॉ बना रहा है या नहीं बना रहा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। मैंने आपको कस्टम और लेजिस्लेशन दोनों में बताया था कि अगर आपने सोर्स ऑफ लॉ के तौर पर डिस्कस करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप प्रेसिडेंट को एज अ सोर्स ऑफ लॉ डिस्कस करते हुए आपने थ्योरीज लिखनी है। जैसे हमने कस्टम्स और लेजिस्लेशन को सोर्स ऑफ लॉ डिस्कस करते हुए थ्योरीज लिखी थी, इसी तरह से आपने प्रेसिडेंट को भी थ्योरीज के अंडर ही डिस्कस करना है। अब प्रेसिडेंट सोर्स ऑफ लॉ है या नहीं है, इसके मुतालिक ब्लैकस्टोन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। When judicial president speaks with authority, the embodied principle become building for the future case and it is become a source of law. जब कोई भी प्रेसिडेंट बतौर अथॉरिटी काम कर रहा होता है तो वो क्या करता है, वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ लॉ है। According to Blackstone, he has pointed out that it is an established rule to abide by the former precedent where the same point come again in litigation. जब भी किसी मुकदमे में दोबारा वही बात आए तो आप उस बात को फॉलो करने के जिम्मेदार हैं कि एक ही जैसे केस में एक ही जैसा फैसला किया जाएगा। प्रेसिडेंट क्या होता है कि एक बात है, एक मामला है जिस पर हायर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है, उसी तरह के फैक्ट्स, उसी तरह के मामलात पर लोअर कोर्ट में कोई फैसला आता है, तो जैसा फैसला हायर कोर्ट ने दिया है लोअर कोर्ट वैसा ही फैसला देने की पाबंद है। वो अपने तौर पर कुछ अलग से फैसले नहीं कर सकती। Therefore, authoritative precedent are the legal source of law, insofar as they are binding on the judges, and the persuasive precedent are the historical source of law, insofar they have only persuasive or the guiding efficiency, and thus provide a historical basis on which the law may be built by the judge, if he favorably include that precedent and accept it. Although each original precedent, so to say, laid a new pillar of law and helped in the development and the growth of the common law of England, each declaratory precedent confirmed and further strengthened each original precedent, thereby making law certain and safe to be followed. Indeed, the rule of the precedent is making the law is the great. कि कोई भी precedent की further kinds हैं तो वो हर काइंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि जो ओरिजिनल प्रेसिडेंट होते हैं वो बेसिकली कानून बनाते हैं, जो ओरिजिनल नहीं होते, जो डिक्लेरेटरी होते हैं, वो भी ओरिजिनल प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग काइंड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रूल लेड डाउन, के जो भी नया असूल तय किया जा रहा है उसकी रूल के बेसिस पर कौन कौन से काइंड्स होंगी, डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल। डिक्लेरेटरी ये होगा कि एक पहले से बनाए गए रूल का दोबारा उसको ऐलान किया जाएगा, और जो ओरिजिनल होगा वो क्या होगा, वो पहली दफ़ा कोई भी रूल ऑफ लॉ तय किया जा रहा होगा। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी अ प्रेसिडेंट दैट इज मेयरली द एप्लीकेशन ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल। पहले से मौजूद कानून की दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन क्या कहलाती है, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। A precedent that is merely the application of an already existing legal rule is called declaratory precedent. पहले से कानून मौजूद था, उसी को पकड़कर आप दोबारा अप्लाई करवा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो declaratory precedent कहलाएगा। उसके बाद है ओरिजिनल प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी अ प्रेसिडेंट दैट क्रिएट्स एंड अप्लाइज अ न्यू लीगल रूल। ऐसा प्रेसिडेंट जो कि पहली बार बन रहा है, क्रिएट कर रहा है और नया रूल अप्लाई कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो ओरिजिनल प्रेसिडेंट कहलाएगा। अ प्रेसिडेंट दैट क्रिएट्स एंड अप्लाइज अ न्यू लीगल रूल इज कॉल्ड द ओरिजिनल प्रेसिडेंट। ऐसा प्रेसिडेंट जिसमें पहली दफ़ा कोई भी नया असूल तय किया जा रहा है, जैसे एक ओरिजिनल होता है, एक उसकी कॉपी होता है। तो ऐसे समझ लीजिए जो ओरिजिनल होता है वो प्रेसिडेंट पहली दफ़ा बन कर आ रहा है, और जो उसकी कॉपी होगी दोबारा उसकी एप्लीकेशन होगी, that will be called declaratory precedent. Both declaratory and original precedent are good source of law with exactly the same legal authority. दोनों की legal authority same होती है और दोनों क्या हैं, good source of law हैं। According to the influence exercised by them on the course of the future decision. पहली जो kind है declaratory और original, वो on the basis of the rule laid down, कि वो असूल पहली दफ़ा बन रहा है या उसकी एप्लीकेशन हो रही है। और दूसरी जो है, जो दूसरी डिवीजन की जा रही है जिसमें अथॉरिटेटिव और परसुएसिव प्रेसिडेंट्स हैं,
वो किस बेसिस पर डिवीजन है? वो डिवीजन है अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज बाय देम ऑन द कोर्स ऑफ फ्यूचर डिसीजन, कि आने वाले मामलात में कोर्ट उसको फॉलो करेगी, उसी तरह के फैक्ट्स में कोर्ट ने उसी प्रेसिडेंट को ही लेकर आगे चलना है, या कोर्ट कुछ हट के अलग भी कर सकती है। तो इसकी भी दो काइंड्स हैं, अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट एंड परसुएसिव प्रेसिडेंट। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स आर दोज which judges must follow whether they approve it or not। ऐसा प्रेसिडेंट जो कि जज पर मानना फ़र्ज़ है, चाहे वो उसको अप्रूव करे या ना करे, लेकिन वो उसको मानने का पाबंद है कि उसने उसको हर सूरत फॉलो करना है। These are the legal source of law and it establish law in the pursuance of the definite rule of law which confers upon them that effect। ये ऐसे sources of law हैं, ये नया असूल तय करते हैं, डेफिनेट मखसूस किस्म का कानून तय करते हैं, और इसको मानना कोर्ट पर हर सूरत फ़र्ज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट and the decision of the Supreme Court are authoritative precedent of the High Court and all the subordinate courts। जो हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट होता है वो यानी कि अथॉरिटी होता है किसके लिए? तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो अथॉरिटी होता है तमाम हाई कोर्ट्स के लिए। मैं इसके लिए प्रेसिडेंट को समझाने के लिए आपके लिए एक केस बनाऊंगी, केस लॉ का लेक्चर। वो है 200 वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिससे आपको समझ आएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, हाई कोर्ट ने उसी के बेसिस पर फैसला सुनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को उलट दिया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो हाई कोर्ट मानने की पाबंद है। मैं इसके लिए आपके लिए अलग से लेक्चर बनाऊंगी, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस और 200 केस, इन दोनों को मैं मिलाकर आपको प्रेसिडेंट समझाऊंगी। तो उससे आपको समझ आएगा कि ये जो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट होते हैं, ओरिजिनल प्रेसिडेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, किस तरह से हाई कोर्ट्स अपने ही फैसले को मॉडिफाई करती है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हाई कोर्ट पर फ़र्ज़ है। तो मैं बहुत जल्द आपके लिए ये लेक्चर भी रिकॉर्ड करके आपको दूंगी ताकि आपको प्रेसिडेंट का मसला ना हो। नेक्स्ट है इसकी कांड परसुएसिव प्रेसिडेंट। According to Black's Law Dictionary, a precedent is not binding on court, but it is entitled to respect and careful consideration। ये जो फैसला होता है ये कोर्ट मानने की पाबंद नहीं होती, बल्कि कोर्ट इस पर क्या कर सकती है, इस पर कंसिडरेशन कर सकती है, इस पर गौर व ख़ौस कर सकती है। Persuasive precedent are those which the judges are under no obligation to follow, but which they will take into consideration and to which they will attach great weight as it seems to them to deserve। वो इसको अहमियत देते हैं कि हाँ ये भी काबिल कबूल है, ये भी गौर करने के हिसाब से अच्छा है कि हम इसको देख लें। लेकिन जिस तरह से अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट होता है ये उस नेचर का, उतनी बाइंडिंग नेचर का प्रेसिडेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ द केस वॉज डिसाइडेड इन द नेबरिंग जुरिस्डिक्शन, द कोर्ट माइट एवेलुएट द अर्लियर कोर्ट्स रीजनिंग विदाउट बीइंग बाउंड टू द सेम वे। अगर कोई इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और वो बहुत अच्छा फ़ैसला है, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको देख सकती है, उस पर गौर व ख़ौस कर सकती है, लेकिन उसको मानने की पाबंद नहीं होती। जो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स होते हैं वो हमारी हर कोर्ट के, हमारी लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग होते हैं। जो परसुएसिव प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने आप में तो अथॉरिटी होते हैं, लेकिन कोर्ट उसको माने या न माने उसकी चॉइस है। नेक्स्ट कैटेगरी है, काइंड है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर अथॉरिटी आर अ काइंड्स ऑफ अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, कि वो जो अथॉरिटी है जो उसकी बेसिस पर जो काइंड्स हैं वो कैसे कैटेगराइज हो रही हैं। प्रेसिडेंट ऑफ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ऐसा प्रेसिडेंट जिसको मुकम्मल अथॉरिटी हासिल होगी। These are those which are absolutely binding, however unreasonable or erroneous they may appear to be। भले उनमें जितनी गलती नज़र आए, जितने वो बुरे हों, जैसे भी हों, वो कोर्ट उससे हट नहीं सकती। हर सूरत कोर्ट ने वो काम करना है, हर सूरत अदालत ने वैसा ही फैसला करना है। वो क्या है? वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी के प्रेसिडेंट है। ऐसे प्रेसिडेंट की मुकम्मल अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट ऑफ द सुपीरियर कोर्ट आर द प्रेसिडेंट ऑफ द एब्सोल्यूट अथॉरिटी फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। मातहत अदालतों के लिए
हायर कोर्ट का जो फैसला होता है वो एब्सोलूट अथॉरिटी का होता है, यानी कि अथॉरिटेटिव प्लस एब्सोलूट अथॉरिटी भी है और एक ऐसी है मुकम्मल अथॉरिटी है, उन्होंने हर सूरत उसको मानना है। नेक्स्ट काइंड इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंडीशनल अथॉरिटी, ऐसा प्रेसिडेंट जिसमें कोई ना कोई कंडीशन होगी। दीज आर दोज विच आर बाइंडिंग बट नॉट एब्सोल्युटली, ये बाइंडिंग तो होते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर बाइंडिंग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, a decision of the single judge of the high court is only a conditional authority precedent for a judge of the same or another high court, कि अगर एक जज ने फैसला किया है तो क्या होगा, वो उसी जैसी अदालत के लिए मतलब कंडीशनल है कि अगर 2-3 जजेस का जो फैसला होता है, बेंच का जो फैसला होता है, उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत एक जज की अथॉरिटी के, लिहाजा जो वो कैसा होगा, वो कंडीशनल होगा, वो जज साहब चाहें तो माने या ना माने। एक जो जज फैसला करता है उसके अगेंस्ट सेम कोर्ट में जो अपील होती है दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा कोर्ट अपील। तो ये हमारा प्रेसिडेंट का हाफ लेक्चर है जिसमें मैंने आपको प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ ये पढ़ाया है। अभी इसका हाफ लेक्चर बाकी है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और इसके हाफ लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसको आप मज़ीद समझ सकते हैं। प्रेसिडेंट बेसिकली होता क्या है, प्रेसिडेंट आला अदलिया का ऐसा फैसला होता है जो कि नया रूल ऑफ लॉ तय कर रहा होता है, नया कानून या नया असूल तय करता है। वो जो रूल तय करता है, जो असूल तय करता है, जिस बेसिस पर तय करता है, जिस वजह से तय करता है, दैट इज़ कॉल्ड रेशो डेसिडेंडी। रेशो डेसिडेंडी और ओबिटर डिक्टा भी रहते हैं, और फैक्टर्स विच डिस्ट्रॉय द बाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट और फैक्टर्स विच इन्हांस द बाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा है, ये भी मैं आपको समझाती हूँ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।